अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर रऊफ़ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज बात करूँगा एक दवा न्यू गैप के मुताबिक। न्यू गैप के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट गैबापेंटीन होता है। इस दवा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। साइकेट्रिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं, न्यूरोलॉजी वाले भी इसका इस्तेमाल करते हैं, डेंटिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि शुरू कहाँ से किया जाए। हाँ, ये है कि जहाँ से भी मैं शुरू करूँगा कोई ज़रूरी नहीं कि यही अकेला इसका फ़ायदा है। पहले जो स्टार्ट इसका है वो हम ये करते हैं कि इस दवा को एपिलेप्सी में इस्तेमाल करवाया जाता है, चूँकि ये दवा जो नर्व्स हैं उसको स्टेबल करता है। ऐसे लोग जिनका जो नर्व्स हैं वो स्टेबल नहीं होते और उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ हो रही होती हैं, उनमें नर्व को स्टेबल करने के लिए, आसाब को स्टेबल करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। इस दवा का इस्तेमाल उन लोगों में भी करवाया जाता है जिनको फिट्स पड़ रहे हों, झटके लग रहे हों, उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे लोग जिनको एपिलेप्सी का शिकार हों, मिर्गी का शिकार हों, उनके भी जो नर्व हैं वो स्टेबल नहीं होते, नर्व को स्टेबल करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसी तरीके से ऐसे लोग जो डायबिटीज़ का शिकार हों, उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, उनमें इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे जिनमें डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, उसमें उनके पाँव का सुन्न हो जाना, पाँव की खिंचावट, टांग की खिंचावट, टांग में दर्द या जिस्म में दर्द, उस सूरत में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे लोग जिनको जो बैकबोन है उसके जो डिस्क है उसमें कोई मसला होता है, कोई गैप होता है, उन मरीज़ों में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे लोग जिनको बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी इन्फ्लेमेशन के दर्द हो रहा हो, वो दर्द नर्व की वजह से हो रहा हो, उनमें भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे लोग कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जबड़े के अंदर दर्द हो रहा होता है, वो दर्द बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस हो रहा होता है। असल में वो कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, वो दर्द जो नर्व है उसकी वजह से हो रहा, तो उस नर्व को स्टेबल करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। बाज़ औक़ात डेंटिस्ट भी इस दवा का इस्तेमाल करते हैं, जब वो कोई दांत निकाल रहे होते हैं और कोई नर्व डैमेज हो जाए तब भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। गर्ज़ इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करवाया जाता है। दर्द की शिद्दत को कम करने में भी इस्तेमाल करवाया जाता है, हमारे नर्व्स को कंट्रोल करने में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। साइकेट्रिक इसका इस्तेमाल जो है वो मूड स्विंग में भी कर रहे होते हैं कि ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, चिड़चिड़ाहट हो रही होती है, घबराहट हो रही होती है, खौफ की कैफियत होती है, डर की कैफियत महसूस हो रही होती है, उनमें भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस दवा का इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही करें। जितने दिन डॉक्टर ने कहा है उतने दिन इस दवा का इस्तेमाल करें। जो डोज़ वो कह रहा है वही डोज़ इस्तेमाल करें। डॉक्टर की हदायत के बगैर डोज़ में रद्दो-बदल नहीं करनी चाहिए। और जितने भी डिटेल है वो मैंने आपको कोशिश की है कि इस वीडियो में बता दी है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमालात होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग ये भी परेशान होते हैं कि अगर किसी ने कह दिया ये दवा तो मैं मिर्गी में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो दूसरा बंदा परेशान होता है कि शायद डॉक्टर ने मुझे गलत दवा दे दी है। लेकिन इस दवा के बहुत सारे इस्तेमाल हैं और बहुत सारे डॉक्टर इसको इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के। इसके साइड इफ़ेक्ट में कुछ मैदे के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो तो इतने ज़्यादा नहीं होते। शुरू के दिनों में मैदे में जलन, घबराहट की कैफियत हो सकती है, लेकिन कुछ दिन दवा के इस्तेमाल से ये कैफियत ख़त्म हो जाती है। अगर ये कैफियत बरकरार रहे तो अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट से ज़रूर रब्ता करें, ताकि वो आपको इस साइड इफ़ेक्ट को ओवरकम करने के लिए कोई दवा लिख कर दे सकें या आपकी डोज़ के अंदर कोई रद्दो-बदल कर सकें। इसके जो ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसमें मुँह का खुश्क हो जाना, कब्ज़ हो जाना, वो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा ग़नूदगी इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। अगर आप कोई नींद की दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि वो आप नींद की दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ताकि वो कोई दवा के अंदर एडजस्टमेंट कर सके। अगर नींद की दवा इस दवा के साथ इस्तेमाल की जाए तो ग़नूदगी की कैफियत ज़्यादा हो सकती है। जो लोग हाइट पे काम कर रहे होते हैं उन्हें इस दवा का इस्तेमाल करके हाइट पे काम नहीं करना चाहिए, ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग़नूदगी की कैफियत हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।